आजकल लंदन में रहने वाले हिंदू परिवारों की एक ही सबसे बड़ी समस्या हो गई है, बच्चे बट रहे हैं, हट रहे हैं, घर से भाग रहे हैं, कभी फ्रीडम के नाम पर, कभी शादी के नाम पर, कभी पढ़ाई के नाम पर, कभी बिजनेस के नाम पर। और बच्चों की बुद्धि इतनी विचित्र हो गई, ना वो प्रणाम करना जानते हैं, ना वो धन्यवाद देना जानते हैं, ना संस्कार जानते, ना संस्कृति जानते, ना भारतीय परंपरा जानते। उसका मूल कारण है तुम्हारी गलती, माता पिता की गलती के कारण बच्चे बिगड़ रहे हैं। यदि माता पिता कट्टर हिंदू हो जाएं तो बच्चे भी तुम्हारे कट्टर हिंदू हो जाएंगे। कट्टर हिंदू का मतलब हमें किसी भी मजहब का बुरा नहीं करना, सबको लेकर चलना। हिंदुत्व का मतलब कोई एक धर्म नहीं, हिंदुत्व का मतलब विचारधारा, विचारधारा का मतलब मानवों की विचारधारा। हम जिस सनातन धर्म से आते हैं उस सनातन धर्म में ना रंग देखा जाता, ना भेदभाव देखा जाता, ना जात पात देखी जाती। हमारे सनातन धर्म के पूर्ण परब्रह्म परमात्मा जब नारायण नर बनकर के, प्रभु श्री राम बनकर के, रघुनाथ बनकर के, रघुवर बनकर के, रामचंद्र बनकर के प्रकट होते हैं, तो वो दशरथ नंदन राम, वो कौशल्या नंदन राम, वो जानकी के वल्लभा प्रभु श्री राम, वो भगवान हनुमान जी के स्वामी प्रभु श्री राम जब वन में जाते हैं तो सबरी के घर पर जाकर के जूठे बेर को खा करके निषाद राज को गले लगा करके केवट से चरण धुलाते। हम उस सनातन धर्म से आते हैं जहां पर गले लगाने की बात की जाती। हम उस सनातन धर्म से हम लोग आते हैं, गौरव होना चाहिए हम लोगों को अपने सनातन धर्म पर, जहां विवाद पर भरोसा नहीं, संवाद पर भरोसा किया जाता है। भगवान राम ने रावण की जानकी माता के हरण करने के बावजूद भी भगवान राम ने हनुमान जी को भेजा, जामवंत को भेजा, अंगद को भेजा कि हो सके तो संवाद कर लो, संधि कर लो। हम लोग विवाद पर भरोसा नहीं करते, संवाद पर भरोसा करते। इसलिए सनातन धर्म महान है। पूरी दुनिया के 3rd वर्ल्ड वॉर से यदि कोई बचा सकता है तो सनातन धर्म बचा सकता है, क्योंकि सनातन धर्म तलवारों की लड़ाई पर भरोसा नहीं करता, विचारों की लड़ाई पर भरोसा करता है। और मजहब की बात नहीं, अपने बच्चों को जरूर बताना हमारी बात को। लंदन में रहने वाले हिंदुओं, तुम्हारे बच्चों को पढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये पाठ पढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम जिस सनातन धर्म से आते हैं, तुम भले ही उस सनातन धर्म के प्रति सम्मान देना ना कर पाओ, तुम सम्मान के लिए धन्यवाद देना ना, धन्यवाद ना कह पाओ हम, परंतु जिस सनातन धर्म से आते हैं उसमें व्यापार को बाद में रास्ता मिलता है, परिवार को पहले रास्ता मिलते हैं। हम सब व्यापार से ज्यादा परिवार पर भरोसा करने वाले लोग हैं। हम उस सनातन धर्म से हैं जहां पर दया, करुणा, प्रेम, यही हमारे भारत के एक बहुत अद्भुत महात्मा है, परम पूज्य श्री, जिन युग पुरुष कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं, भारत के नहीं पूरे विश्व में जिनको सुना जाता है, जिन्होंने संगीतमयी राम कथा के द्वारा पूरे विश्व को एक नई क्रांति दी। कीर्तिदान गढ़वी के भी बहुत प्रिय पूज्य श्री मोरारी बापूजी। मोरारी बापूजी का सूत्र है सत्य, प्रेम, करुणा। ये हमारा सनातन धर्म है। हमारे सनातन धर्म में प्रेम बांटा जाता, हमारे सनातन धर्म में करुणा बांटी जाती, हमारे सनातन धर्म में गले लगाया जाता, हमारे सनातन धर्म में अपना बनाया जाता। हमारे सनातन धर्म में ये भी नहीं पूछा जाता तो तुम कितने पुराने हो, कितने नए हो। हमारे सनातन धर्म में यदि तुम आ गए तो फिर हमारे यहाँ पर आने वाले व्यक्ति को शरणागत कहूं जे तजही को, शरणागत को कौन त्यागता। जब विभीषण राम जी की चरण शरण में आए तो राम जी ने इस बात पर स्वीकार किया कि यदि वो शरण में आ गया है तो भले ही दुश्मन क्यों ना हो, हम उसे गले लगाएंगे। इसलिए लंदन में, कैम्ब्रिज में रहने वाले हिंदुओं, बुरा ना मानना, तुम्हारे बच्चे इसलिए बदले क्योंकि तुम बदले। तुमने त्योहार मनाना बंद कर दिया, दीपावली, होली बहुत छोटे कर दिए, इसलिए बच्चों को पता नहीं है। यदि आपको अपनी जिंदगी में एक बात बहुत ध्यान रखना, अपने बच्चों को संस्कृति को बनाए रखना है तो अपनी संस्कृति को बनाए रखने के लिए हर त्योहार को मनाना बंद मत करना। हर त्योहार भले ही छोटे रूप में मनाना, पर बच्चों के साथ बैठ करके जरूर मनाना। सैटरडे और संडे तुम अपने बच्चों को लंदन आई दिखाने ले जाओ या ना ले जाओ, थेम्स रिवर ले जाओ या ना ले जाओ, पर सैटरडे और संडे हो सके तो अपने बच्चों को मंदिरों में जरूर ले जाओ। और हमारी प्रार्थना है सैटरडे और संडे यदि तुम मंदिरों में ले जाओ तो हमारी मंदिरों के लिए भी प्रार्थना है। विदेश में जितने भी मंदिर हैं उन मंदिरों के इसलिए मत बनाओ कि मंदिर बड़े हो जाएं, मंदिरों के इसलिए बनाओ कि मानवता बड़ी हो जाए।
मानवता का पाठ जब तक हिंदू धर्म के मंदिरों से मानव सेवा प्रारंभ नहीं होगी तब तक दुनिया के लोग तुमको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आज सिख धर्म के लोगों को इसलिए स्वीकार किया जाता है क्योंकि वो गुरुद्वारे के साथ सेवा परंपरा को प्राथमिकता देते हैं। उसी प्रकार हिंदू मंदिरों से जिस दिन आस्था के केंद्र के साथ साथ आरोग्य का केंद्र बनाया जाने लगेगा, जिस दिन सैटरडे और संडे 2 दिन हिंदू मंदिरों में निःशुल्क सनातन की शिक्षा फ्री में अपने बच्चों के लिए देना प्रारंभ कर दी जाएगी, उस दिन मंदिर मंदिर भी होगा और बच्चे संस्कृति से संपन्न भी होंगे। इसलिए आज की बात जो हम कैम्ब्रिज में करने आए, एक अंतिम बात कह के बात विराम करेंगे, पर हमको भी जाना है, तुमको भी खाना खाना है। हाँ, और वो अंतिम बात ये है, एक बार अंकों की लड़ाई हो गई। किसकी? अंकों की। अंक जानते हो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इनकी लड़ाई हो गई। 9 अंक ने 8 को थप्पड़ जड़ दिया। अब 8 को गुस्सा तो बहुत आया, पर वो 9 को तो पीट नहीं सकता, सो 8 ने 7 को पीटा, 7 ने 6 को पीटा, 6 ने 5 को पीटा, 5 ने 4 को थप्पड़ मारा, 4 ने 3 को थप्पड़ मारा, 3 ने 2 को थप्पड़ मारा, 2 ने 1 को थप्पड़ मारा। अब 1 किसको थप्पड़ मारे? 0 को। 0 ने 1 ने थप्पड़ नहीं मारा, 0 को उठाया बगल में बैठा लिया, 10 हो गया, 9 की हालत खराब हो गई। एक ने 0 को थप्पड़ नहीं मारा, उठा करके बगल में बैठा लिया, 1 के 10 बन गए, 9 की हालत खराब हो गई। ऐसे ही हिंदुओं, यदि हम जातियों में, भाषावाद में, क्षेत्रवाद में, प्रदेशवाद में बटे रहेंगे तो थप्पड़ घलते रहेंगे। यदि हम जातियों के बंधनों को, भेदभाव के बंधनों को, भाषावाद के बंधनों को तोड़कर एक रहेंगे, भारतीय रहेंगे, तो हमारा सम्मान पूरी दुनिया में होगा। इसी बात के साथ आप लोग अपना ध्यान रखो, हिंदू एक रहो। हम फिर आएंगे अगली बार, 2-3 दिन की कथा सुनाने के लिए इसी तरफ आएंगे। जय श्री राम। बागेश्वर धाम की। अब 2 मिनट कीर्तन गा लो, फिर इसके बाद में भभूति है, हो जाएगी सबके लिए। भभूति भी बटनी है क्या? माए बांट दो, माए सीधे साधे लोग। अच्छा, खड़े नहीं होंगे, बैठे रहो, बैठे रहो भैया। तब तक भैया हमारी चाय की व्यवस्था करो, इंजन गर्म है। 2 मिनट नाम कीर्तन गा लो। अब बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ, बैठ जाओ, अभी नहीं, थोड़ी देर से। आजा, तुम तो हम समझ गए तुम बुंदेली हो माता। हाँ, ना भूले, हम काहे को भूले हैं। हाँ, अच्छा, आप लोगों ने हमारा एक भजन सुना? सुना? कौन सा? हाँ, भक्तों का दुख सह नहीं पाते, व्याकुल हो जाते हैं। बाहें पकड़ कर भक्तों की वो पार लगाते हैं। भक्तों का दुख सह नहीं पाते, व्याकुल हो जाते हैं। और बाहें पकड़ कर भक्तों की वो पार लगाते। सच्चे मन से, श्रद्धा से जब भक्त बुलाते हैं, फिर होता क्या? गोविंद चले आ